तब इसको देखो, ठीक है। अब जरा इसको देखिए कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगा। अब आप बताइए, आप लोग 3 रूल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो लिख लीजिए। देखिए x की पावर n और प्लस a की पावर n, ठीक है। x की पावर n प्लस a की पावर n में अगर मेरे दोस्त n अपना ऑड है तो याद रखना कि x प्लस a से ये हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। x प्लस a से हमेशा विभाज्य होगा। मेरे दोस्त x की पावर n, ध्यान दो, माइनस a की पावर n, अगर मेरे दोस्त यहां पर n का मान ऑड है, n का मान ऑड है तो मेरे मित्र ये x माइनस a से हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। और दूसरी बात जरा इसको भी देखो, x की पावर n और माइनस a की पावर n में यदि अपना n मेरे दोस्त इवन है तो याद रखना कि ये x प्लस a और तथा मेरे मित्र x माइनस a दोनों से विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। आइए देखिए, तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग इस पर बात करते हैं दोस्त। हम यहां देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। हमें बस एक ही काम करना था, हमें ये देखना था कि पावर ऑड है या नहीं, क्योंकि प्लस का केस है, प्लस के केस में ऑड होना चाहिए, इवन का केस नहीं बनता है। यानी प्लस का चिन्ह रहे ना तो पावर सम नहीं होना चाहिए, ओके। तो प्लस का साइन है और मेरे मित्र पावर क्या है, ऑड है ना, इक्वल पावर होना चाहिए और विषम होना चाहिए, तो बिल्कुल इक्वल है भी और विषम भी है। तो इस स्थिति में ये किससे कटेगा, तो मेरे मित्र ये कटेगा 41 और प्लस 43 से, है ना। तो 41 प्लस 43 से कटेगा, है ना। ये देखो ना, ये देखो अभी पढ़े ना, x की पावर n प्लस a की पावर n, तो ये किससे कटेगा, x प्लस a से। तो मेरे मित्र ये भी किससे कटेगा, 41 प्लस 43 से, यानी किससे, 84 से, ठीक है। अब हम आपसे बात पूछते हैं कि 84 जो है मेरे दोस्त वो तो 12 सत्ते 84 भी होता है, यानी कि जो 84 से कटेगा वो 12 से भी कटेगा। तो मेरे मित्र ये जो है ना अपना, ये 12 से भी कटेगा और 84 से भी कटेगा, लेकिन मित्र ये 74 से नहीं कटेगा और 86 से नहीं कटेगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा लगता है टाइपिंग वगैरह का दिक्कत है, इसलिए मेरे मित्र दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, सी भी सही है और डी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। चलिए बहुत अच्छा है दोस्त मेरे, इस तरीके से आप लोग काम कीजिए और बिल्कुल आगे बढ़िए। हेलो, चलिए आइए मेरे दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, आप में से कोई भी बच्चे क्लास के अंदर लाइव हो, अगर कहां चले गए थे कि इमरजेंसी फोन आ गया था तो थोड़ा सा फोन अटेंड करने लगे। मेरे दोस्त क्लास के अंदर जो भी बच्चे बैठे हैं, अगर किसी को किसी कोर्स से संबंधित कोई इशू है तो पर्सनल फोन पर आप करके काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और संडे को भी क्लास लगाएंगे, बिल्कुल तांडव लगाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो दोस्त, लिखा है कि यदि PQ 2 अंकों वाली एक संख्या है तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगा। मैं एक बात पूछूं आपको, मैं कहूंगा कि PQ ये 2 अंकों वाली संख्या है, आप कहोगे हां। मैं कहूंगा QP ये भी 2 अंकों वाली संख्या है, आप कहोगे हां। मैं कहूंगा कि दोनों में परिवर्तन क्या हुआ है, तो सर ये दोनों का अंतर पूछा है ना, तो ये देखिए इसको बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट, आप कहोगे हां सर। मैं पूछूंगा इसको क्या बोलते हैं, इसको आप कहोगे सर टेंस डिजिट, दहाई अंक, है ना। तो आप देखो जो यहां इकाई अंक है मेरे मित्र, यहां देखना एकदम ध्यान से ताकि आप सबको समझ में आ जाए पूरी बात, ठीक है। देखो जो यहां का इकाई अंक है उसको यहां दहाई अंक बना दिया, और जो यहां का दहाई अंक है उसको यहां इकाई अंक बना दिया, ठीक है। और हमें कह दिया कि इन दोनों का अंतर सदैव किससे कटेगा। तो इस चीज को देख के हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमें कहना चाहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या, क्योंकि इकाई को दहाई स्थान पर, दहाई को इकाई स्थान पर लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि 2 अंकों वाली एक संख्या और इन्हीं के अंकों का स्थान बदलकर बना एक नई संख्या, इन दोनों का अंतर सदैव किससे कटेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त हम लोग बेसिक में क्या पढ़ते हैं, यहां देखिएगा हम लोग कहते हैं कि दहाई अंक को x मान लीजिए और इकाई अंक को मेरे मित्र y मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं 2 अंकों वाली संख्या के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट नंबर के लिए 2 अंकों वाली संख्या का डेफिनेशन होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, यही डेफिनेशन होता है, ओके। अब मेरे मित्र क्या करना है, अंकों का स्थान बदल देना है। तो देखिए 10, ऐसे तो फॉर्मूला में 10 गुना दहाई होता है, लेकिन स्थान बदलेंगे तो दहाई किसको रख देंगे, इकाई को, ओके। और इकाई की जगह पर किसको रख देंगे, दहाई को। हमें कहता है इसका अंतर सदैव किससे कटेगा। तो मेरे मित्र देखो 10x प्लस y, और ये हो जाएगा 10y माइनस x, 10x में 1x गया 9x, y में 10y गया 9y, दोनों में से आप 9 कॉमन कर लें, ये x माइनस हो जाएगा y। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप कहेंगे क्या, ए सर आप क्या देख रहे हो, 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या, किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। तो जो 9 का मल्टीपल होगा उस सदैव किससे कटेगा, 9 से कटेगा। जो 9 का मल्टीपल होगा उस सदैव किससे कटेगा, 9 से कटेगा। एक बात और आपसे पूछता हूं मेरे दोस्त, ये बताओ क्या जरूरी है कि सवाल को ऐसे बनाएंगे। हां मेरे दोस्त, लाइफ में एक बार ऐसे बना दिए तो फिर परेशानी कभी नहीं होगा। अदरवाइज अगर टाइम नहीं है तो आप 2 अंकों वाली एक संख्या का कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरे मित्र मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 31, ठीक है। और आप इसका स्थान बदल दीजिए, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना दीजिएगा, तो बन जाएगा 13। अब आप इसका अंतर ले लीजिए, अंतर लीजिएगा, 11 में 3 गया तो 8, 2 में 1 गया तो 1, देखिए किससे कट रहा है। तो आप ये देखिएगा कि गुरुजी ये जो 18 है 9 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, बस 7 और 5 से नहीं कट रहा, तब ये दोनों तो आंसर जाएगा नहीं, बिल्कुल। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, तो लीजिए मेरे दोस्त मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहीं पर 31 ले लेता हूं, 30 लूंगा, अंकों का स्थान बदलूंगा, ठीक है। या मेरे दोस्त ऐसा करते हैं, कहोगे क्या करना है सर, मैं यहां पर ना 21 ले लेता हूं, 21 के अंकों का स्थान बदलेंगे 12, 21 में 12 जाएगा तो 9। अब देखो 9 जो है 9 से तो कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, इसलिए मेरे मित्र कभी भी टाइम ना रहे तो आप शॉर्टकट में इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। ये रहा आपका सवाल,
देखो ये क्या है, ये कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यू माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो मेरे मित्र देखो n क्यू माइनस n किससे विभाज्य होगा, इसके लिए मैं कहूंगा ना कि दोनों में से आप n कॉमन कर लो, यहां से n स्क्वायर माइनस 1 होगा, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं कहूंगा ये n स्क्वायर है, एक पर कुछ भी नहीं तो दो तो है ही, आप कहोगे हाँ। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a माइनस b, ठीक है, a माइनस b और इंटू a प्लस b। क्या है कोई परेशानी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। अब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे दोस्त मैंने इस फंक्शन को थोड़ा विस्तार करके ऐसा बना लिया, अब आप क्या करो, वेरिएबल का मान रखना स्टार्ट करो, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है तो मान की शुरुआत 1 से होगा। मेरे मित्र आप 1 से ना रखकर मैं तो कहूंगा कि आप 2 से ही रखो, क्यों जीरो का लफड़ा पालना है ना। n का मान 2 से रखो, तो देखो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 2 और 1 3, कितने हो जाएंगे 6। फिर कहूंगा n का मान 1 और रख दो 3, तो मेरे मित्र 3, 3 में से 1 गया तो 2 और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो मेरे मित्र ये होगा 6 चौके कितना 24 हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कहोगे नहीं सर चलो आगे एक दो मान और रख दो। चलो n का मान हम 4 भी रख देते हैं, n का मान 4 रखेंगे तो 4, ठीक है भाई, 1 मिनट, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। फिर देखना 4 और 1 कितना 5, तो मेरे मित्र ये फाइनली कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। अब कहोगे सर बताओ जरा सा, अब मेरे दोस्त इसके आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा सा आप ऑप्शन चेक कर लो, कहोगे क्या ऑप्शन चेक करना, देखो अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मैं ये पूछता हूं कि मित्र मुझे ये बताओ क्या 8 से सदैव कट रहा है। आप कहोगे देखो सर n का मान 1 से रख सकते थे, 1 रखते तो 0 आ जाता, 0 तो सबसे कटता है, पता नहीं चल पाता, इसलिए मैं 2 से रखा हूं। n का मान 2 रखने से फंक्शन का मान 6 आया है, और 6 जो है वो 8 से नहीं कटता है। 6 के बाद वाला मान भी देखो 24 तो कटेगा, लेकिन 60 8 से नहीं कटेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। हमेशा कटने की बात कर रहा है, कभी कभार नहीं। ओके, अब 5 से ट्राई करते हैं, तो देखो क्या 5 से 6 कटेगा, 24 कटेगा नहीं, इसलिए मेरे दोस्त हम 5 भी आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा कटने की बात कर रहा है, हमेशा कटना चाहिए, हमेशा तो कट ही नहीं रहा है। ओके, फिर मेरे दोस्त 4 की बात करते हैं, तो देखो 4 से 24 तो कट जाएगा, 60 तो कट जाएगा, लेकिन 6 जो है वो 4 से नहीं कटेगा, इसलिए 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा सर, एक ही बच गया है 6, 6 से यहां भी कटा, यहां भी कटा, यहां भी कटा, और आगे हमेशा 6 से कटता रहेगा, इसलिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को मजा आ रहा होगा और आप लोग ढंग से काम कर रहे होंगे। बहुत कुछ सुनाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो आप लोग भी आंसर दो थोड़ा सा, लो मेरे दोस्त आप लोग भी आंसर दो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर यही बताए थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में 7 से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, संख्या को स्क्वायर करके 7 से भाग देना तो क्या रिमाइंडर आएगा। इसके लिए मैंने कहा कि पहली बार जो रिमाइंडर आ रहा है आप उसी को स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो मेरे मित्र भाग किससे देना है, 7 से, तो क्या हो जाएगा 16, 16/7, 7 दूनी 14, फाइनल रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए शक्ति बिल्कुल सही आंसर है, चंदन का भी सही है, नीतीश का भी सही है, बहुत अच्छे, मोहन कुमार यादव, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल शुक्रिया मेरे दोस्त। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो अब देखो ये सवाल क्या है, बहुत बहुत आनंद फील होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या है, लिखा है कि 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिसमें छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ दें, ठीक है, जिससे कि उनका योगफल 307 से विभाज्य हो जाए। देखो ये स्टेटमेंट लिखने का एक सिंपल सा मतलब है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या यानी कि 9999 में हम कम से कम क्या जोड़ दें, हम कम से कम क्या जोड़ दें कि जो रिजल्ट आ जाए वो रिजल्ट किससे कट जाए, 307 से विभाज्य हो जाए, 307 से मेरे दोस्त विभाज्य हो जाए। आप कहोगे सर क्या करना है, मैं कहूंगा कुछ नहीं मेरे दोस्त, अगर 9999 में पहली बात 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या यही तो होती है, क्यों, क्योंकि 4 अंकों मैक्सिमाइज करेंगे तो 9999 ही लिख सकते हैं, 9 से बड़ा डिजिट होता ही नहीं है ना। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में क्या जोड़ दें कि 307 से कट जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 307 से मेरे दोस्त 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या को डिवाइड करो। अब देखो यहां से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 921, कितने बचेंगे यहां से 78, मेरे मित्र ये 9, अब कितनी बार में लगेगा, 2 बार में, तो हो जाएगा ये 614। अब आप घटा दीजिए, ये 5 हो गया, ये अपने पास 7 हो गया और ये अपने पास 1 हो गया। मेरे दोस्त सिंपल सी एक बात बताता हूं, कहोगे क्या, 175 रिमाइंडर आ गया, जानते हो। अगर कहता कि घटा दे कि 307 से कट जाए तो इसी को घटा देते, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो कचरा होता है, कचरा कहते हैं, क्योंकि कटने से जितना ज्यादा आता है वही रिमाइंडर आता है, ठीक है, कटने से जितना ज्यादा रहता है वही रिमाइंडर आता है। तो मेरे मित्र जो रिमाइंडर आता है उसे कचरा कहते हैं। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर घटाने की बात करता तो इसी को घटा देते, लेकिन कहता क्या जोड़ दें, तो क्या जोड़ दें, तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि मेरे मित्र सुनो, जब जोड़ने की बात करें, काटने की बात करें, तो कचरा को अपने लायक बना लो। अब कचरा को अपने लायक कैसे बनाओगे, जितना भाजक है उतना इसको बना दो ताकि एक बार में कट जाए, है ना। तो भैया 175 में क्या जो कि 307 हो जाएगा, इसके लिए आप 307 में से 175 को ही घटा लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 2 हो गया 3 और मेरे मित्र ये हो गया 1, 132, यानी समझ में आ गया कि 132 अगर जोड़ देंगे 175 में तो ये बिल्कुल हो जाएगा 307। तो समझ आना मेरे भाई, आप कम से कम 132 को इसमें ऐड कर दोगे तो 307 से कट जाएगा, 307 से कट जाएगा। शॉर्ट भी बताइएगा सर जी मेरे दोस्त। देखो चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिसका मेरे दोस्त ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है ना, मेरे मित्र देखो जो क्वेश्चन उन्होंने इसके अंदर लिखा है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, फिर अगर कोई बुक अपडेटेड वर्जन में आएगा तो फिर उसको भी सॉल्व करूंगा। रीजनिंग का भी क्लास अवेलेबल होगा मेरे दोस्त, आप आओ नहीं, रीजनिंग